S.C. Verma light wave का numerical 16. A mica strip and a polystyrene strip are fitted on the two slits of double slit apparatus. The thickness of the strips is 0.50 mm and separation between the slit is 0.12 cm. The refractive index of the mica and polystyrene are 1.58 and 1.55 respectively for the light of wavelength 590 nanometer, which is used in the experiment. The interference is observed on the screen a distance 1 meter away. तो ए और बी पार्ट करना है, तो ए पार्ट में व्हाट वुड बी द फ्रिंज विड्थ. तो ये जो डबल स्लिट अपैरेटस है, इस अपैरेटस पर दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ 0.12 सेंटीमीटर और यहाँ पे लाइट जो आ रही है 590 नैनोमीटर की आ रही है और दोनों स्लिट पर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटेरियल रखा हुआ है. दोनों की थिकनेस सेम होगी 0.55 मिलीमीटर. लेकिन एक माइका होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.58 और दूसरा पॉलीस्टीरीन है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 फॉर दिस वेवलेंथ. और इस स्लिट के सामने स्क्रीन रखा हुआ है 1 मीटर अवे. अब ये पार्ट में हमें कहा है कि फ्रिंज विड्थ फाइंड करो, तो ये फ्रिंज विड्थ यहाँ पे सिर्फ इसलिए फाइंड करनी है, इसलिए क्वेश्चन बना है क्यों कि बी पार्ट में इसे पुट करना है, इसलिए वो वैल्यू फाइंड करके रखना है. तो बीटा इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी अपॉन डी. अब ये बहुत बार हुआ है तो ये इजी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा है क्योंकि बी पार्ट के लिए चाहिए. तो लैम्डा की वैल्यू 590 नैनोमीटर, तो ये 10⁻⁹ मीटर. डी 1 मीटर अवे और ये स्मॉल डी के बीच में डिस्टेंस दिया है 0.12 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻12. तो 12 से डिवाइड करना है, तो ये बीटा इज इक्वल टू 12 से डिवाइड करते हैं, मतलब ये 12 इंटू 10⁻² कर रहे हैं, इसे 12 इंटू 10⁻² कर रहे हैं. तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 ज़ा 48 9, तो 12 1 ज़ा इतना आएगा इंटू 10⁻, ये -4 ऊपर चलेगा तो +4, तो ये -5. बुक में से बीटा इज इक्वल टू, इफ ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट किया तो 4.9, ये 1 है, इसे राउंडिंग ऑफ करके 2 भी आएगा तो उसे निकाला और ये 10⁻⁴ और ये बीटा एम केस में मतलब ये आएगा मीटर में. बी पार्ट देखते हैं. तो बी पार्ट में कहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमम बी लोकेटेड. तो यहाँ पे सपोज ये दोनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं होगा तो इस यहाँ से जो वेव्स आएगी वो इंटरफेरेंस पैटर्न से यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा. और इस स्ट्रिप लगाने के बाद ये जो मैक्सिमम है वो इस साइड में चला जाएगा, यहाँ पे कहीं पे तो ये मैक्सिमा आ जाएगा इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे नहीं है तो इसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसे कम डिस्टेंस करना है क्योंकि इसका स्पीड कम होता है. तो वो कंडीशन तभी आएगी जब ये इस साइड में मैक्सिमा चलेगा. अब जैसे इस साइड में मैक्सिमा आएगा तो ये बाकी के स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हो गए तो इस साइड की फ्रिंजेस भी ऊपर चलेगी, वो क्रॉस कर रही है. इस तरह का न्यूमेरिकल 50 में डिस्कस हुआ है. अब यहाँ पे दूसरी फ्रिंज लगाए, दूसरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगाएंगे तो इसके साइड में फिर ये शिफ्ट होगा, मतलब ये मैक्सिमम अब इस साइड में कहीं पे तो शिफ्ट होगा नीचे इसके डायरेक्शन में. तो ये मैक्सिमा की नई पोजीशन कहीं पे तो इस यहाँ पे होगी, मैक्सिमा की नई पोजीशन इस साइड में होगी. तो यहाँ पे मैक्सिमा होगा, यहाँ का मैक्सिमा यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा. ये डिपेंड होगा कि इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है. अब ये इसकी पहली पोजीशन थी, अब ये यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे पता नहीं. तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि इस सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे होगा ये फाइंड करो. सेंटर से मतलब यहाँ पे अगर मैक्सिमा भी है तो ओ मैक्सिमा नहीं है तो हुआ सेंट्रल मैक्सिमा. उसके बाद डार्कनिंग आएगी, फिर एक फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, उसकी पोजीशन फाइंड करो. अगर यहाँ पे मिनिमा आ रहा है तो उसके बाद जो ब्राइट फ्रिंज आएगी तो उसकी पोजीशन फाइंड करो. ये क्वेश्चन है, मतलब सेंटर से उसके बाद जब भी पहली मैक्सिमम आ जाएगा या ब्राइट फ्रिंज आएगी उसकी पोजीशन दोनों साइड की फाइंड करनी है. अब यहाँ पे जो टोटल पाथ ऑप्टिकल पाथ चेंज जो आएगा ये कितना आएगा, टोटल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ चेंज मतलब टोटल पाथ डिफरेंस, क्योंकि एक स्लिट रखी तो पाथ डिफरेंस आ रहा है, दूसरी स्लिट अपोजिट डायरेक्शन में रखी तो वो पाथ डिफरेंस फिर से चेंज हो रहा है.
तो इस के कारण पार्ट चेंज कितना आएगा, टी म्यू माइनस 1, म्यू किसका, माइका का, -1, और जो भी पार्ट आएगा ये रिड्यूस होगा इसके कारण, तो वो माइनस करेंगे टी म्यू पॉलीस्टीरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, इतना आएगा टोटल पार्ट डिफरेंस। तो ये टी, ये म्यू माइका माइनस टी माइनस एक टी, ये पॉलीस्टीरीन का माइनस माइनस प्लस टी, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे टी म्यू एम माइनस म्यू पॉलीस्टीरीन, इतना ऑप्टिकल पाथ चेंज आ रहा है, इतना ऑप्टिकल पाथ चेंज आ रहा है ड्यू टू दिस टू इंट्रोडक्शन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। डेल्टा एक्स और ये थिकनेस एक्चुअली दिया है 0.50 मिलीमीटर, 0.50 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ और ये माइका का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.58 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है पॉलीस्टीरीन का 1.55 मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू ये आएगा 0.03, तो 5 3 15 और ये 1 2 3 10⁻³ और 10⁻³ 10⁻6, इतना आ गया डेल्टा एक्स मीटर में। अब इतना पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस में कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होगी, तो वो हमने देखा था पार्ट डिफरेंस लास्ट न्यूमेरिकल में कि पार्ट डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस होता है एन लैम्बडा, मतलब ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आता है एन लैम्बडा, और एन की वैल्यू हमने फाइंड की थी डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा। तो ये पार्ट तो कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए, 15 इंटू 10⁻6 और लैम्बडा की वैल्यू है 590 नैनोमीटर मतलब 10⁻9 इज इक्वल टू आएगा, कैलकुलेशन यहाँ पे 10⁻9 ऊपर लिया तो +9 और ये आएगा 10⁻3 से 2 जीरो यहाँ पे दिया तो ये आएगा, पहले तो 5 3 और 5 से इसे डिवाइड किया तो 118, तो ये 2 जीरो यहाँ पे दिया तो ये 300 और यहाँ पे रहेगा 10, तो 300 को 118 से डिवाइड किया तो ये आ गया, तो ये n की वैल्यू आ रही है, n इज इक्वल टू ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25.42, इतने फ्रिंजेस शिफ्ट होगी, अब इतने फ्रिंजेस अगर शिफ्ट हो रही है तो यहाँ पे ये पहला मैक्सिमा ये यहाँ पे आ गया, इसके बाद होगा डार्क, फिर मैक्सिमम, डार्क मैक्सिमम, डार्क मैक्सिमम, तो ये 25 अगर 26 होते तो यहाँ पे पहला ब्राइट डार्क तो 26 होते तो 13 ब्राइट होते और 13 डार्क फ्रिंजेस होती, मतलब यहाँ पे 13 ब्राइट होके लास्ट 26 जो होता वो डार्क फ्रिंज होता है, यहाँ पे डार्क फ्रिंज होता है, लेकिन कंप्लीट 26 नहीं है, 26 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब 13 ब्राइट फ्रिंजेस तो होगी ही और 12 कंप्लीट डार्क फ्रिंज होगी, लेकिन ये लास्ट वाली जो डार्क फ्रिंज है वो ये सेंटर को क्रॉस नहीं कर रही है, एक सेंटर को क्रॉस नहीं कर रही है, वो सेंटर पे आ रही है, और सेंटर पे किस तरह से आ रही है, इसका एक साइड सिर्फ 0.42 पार्ट इस साइड में होगा, मतलब यहाँ पे डार्क फ्रिंज आ जाएगी, डार्क फ्रिंज, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी दोनों साइड में, इस साइड में एक साइड में वो 0.42 पार्ट है और दूसरे साइड में रिमेनिंग पार्ट मतलब 1 में से इतना चला गया तो 0.58 इतना पार्ट दूसरे साइड में होगा, उस फ्रिंज का 0.42 पार्ट इस साइड में होगा और रिमेनिंग पार्ट मतलब 0.58 पार्ट इस साइड में है, तो ये डार्क फ्रिंज। तो उसके बाद जो यहाँ पे आएगी वो आएगी ब्राइट फ्रिंज, इसके बाद यहाँ पे जो आएगी वो आएगी ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पे भी आएगी ब्राइट फ्रिंज। ये फर्स्ट मैक्सिमा, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये जो 42 पार्ट ऑफ फ्रिंज विड्थ, ये जो 42 पार्ट ऑफ फ्रिंज विड्थ, उसके बाद में फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा, लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा
मैक्सिमा एट वन साइड वो कहाँ पे आएगा, तो 0.42 पार्ट ऑफ फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा। तो F4 0.42 पार्ट ऑफ बीटा, वो हमने फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट इसीलिए क्वेश्चन बनाया था। ये आया था आंसर 4.9 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ रहा है बीटा की वैल्यू 2.058 इंटू 10⁻⁻⁴। ये 3 के बाद डेसिमल दे दिया, मतलब इसे लिख सकते हैं हम 2.1 इंटू 10⁻⁴। तो ये लोकेशन कहाँ पे आ गया, तो ये आया मीटर में, से 10⁻³ करेंगे तो वो मिलीमीटर में, 10⁻² करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। तो 2.1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब इसे लिखेंगे कितना आएगा, तो 2 डेसिमल इस साइड में, मतलब 0.021 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक साइड में मैक्सिमा आएगा। उसी तरह से फर्स्ट मैक्सिमा एट अनदर साइड, फर्स्ट मैक्सिमा एट अनदर साइड, दूसरे साइड में कितना आएगा, तो ये जो 0.42 पार्ट एक साइड में था, अब दूसरे साइड में वो 0.58 पार्ट रहेगा। 0.58 पार्ट ऑफ द फ्रिंज विड्थ, मतलब 0.58 इंटू बीटा की वैल्यू 4.9 इंटू 10⁻⁴। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ रहा है, तो ये आ रहा है 2842 इंटू, और 3 डेसिमल मतलब यहाँ पे इंटू 10⁻⁴ मीटर, सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 2.8, ये 4 है तो इसे निगेट करते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसे इस साइड में लेते हैं तो 0.028 सेंटीमीटर, ये आएगी फर्स्ट मैक्सिमा एट अनदर साइड।